देहरादून में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को भी करेंगे सम्मानित। शहीदों के सम्मान में धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम। सीएम धामी ने बढ़ाई परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान राशि। अब परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेगा 1.5 करोड़ का अनुदान। लक्सर में घूसखोरी पर विजिलेंस का प्रहार। कानून को रंगे हाथ 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसान ने जमीन के काम के बदले मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ आज है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। तो देखिए, आज 26वीं वर्षगांठ है कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ है और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पायल, आपको बता दें कि आज जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस है और 26वीं वर्षगांठ जो है, जहां आज पूरा देश मना रहा है, तो वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है अब से कुछ ही देर में देहरादून के गांधी पार्क में इस दौरान जो है पहुंचेंगे, जहां पर जो पूरा कार्यक्रम है वो इस दौरान आयोजित किया गया है। और इस दौरान यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है इस दौरान यहाँ पर जो परिजन है, शहीदों के जो परिजन है, उनको सम्मानित भी इस दौरान यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की जिस तरीके से जो युद्ध, कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तो उत्तराखंड से भी जो 75 जवान थे वो इस दौरान जो है कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज का जो यहाँ पर जो दिन है वो काफी ऐतिहासिक दिन जो है इस दौरान पूरे देश में मनाया जाता है। तो ऐसे में आज की अगर बात करें तो आज प्रदेश में कई जगहों पर जो कार्यक्रम है वो इस दौरान यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गांधी पार्क में भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है गांधी पार्क में समारोह को लेकर? जी पायल, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से गांधी पार्क में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है पूरे तरीके से जो कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि जो शहीद है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है गांधी पार्क पहुंचेंगे और जो पूरी तैयारी है वो इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर कर ली गई है। साथ ही साथ जो शहीद है, शहीदों के जो परिवार हैं, वो भी इस दौरान जो है इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है वो भी इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें, वो भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही और जो सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में इस दौरान यहाँ पर शिरकत करेंगे। जी निश्चित रूप से तैयारियां पूरी हो चुकी है। और देखा जाए विनय, तो आज शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित भी सीएम धामी करेंगे। साथ ही एक ऐतिहासिक कदम भी धामी सरकार ने उठाया है। सीएम धामी ने परमवीर चक्र विजेताओं की सम्मान राशि बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज का जो यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, और ऐसे में जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके लिए भी जो है इस दौरान सम्मान राशि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो सैनिक हैं, देश के जो सैनिक हैं, जिस तरीके से
वो यहाँ पर पूरी तरीके से रणभूमि में रहते हैं। और इस दौरान यहाँ पर बात करें कारगिल में जिस तरीके से युद्ध हुआ था, कारगिल का जब युद्ध हुआ तो ऐसे में उत्तराखंड के 75 जो जवान थे वो भी शहीद हुए। तो ऐसे में जो है अब यहाँ पर देखा जा सकता है पायल की जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनको इस दौरान जो है आज सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है वो इस दौरान यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ जो श्रद्धांजलि जो है वो भी इस दौरान यहाँ पर शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में पुलिस व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है और बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो भी गांधी पार्क पर तैनात की गई है। जी निश्चित रूप से जो है कारगिल विजय दिवस का आज 26वीं वर्षगांठ है और इसी मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर कारगिल युद्ध में भारत के वीर शहीदों को याद करते हुए कारगिल की शौर्य गाथा सुनाते हुए कारगिल में मई 1999 में भारत और पाकिस्तान सेनाओं के बीच 84 दिनों तक चले युद्ध में 26 जुलाई को विजय हासिल की थी। वहीं पूर्व सैनिकों ने वीर जवानों के अदम्य साहस को सबके समक्ष रखा। वहीं कारगिल युद्ध लड़ने वाले वीर सपूत कैप्टन हीरा सिंह बिष्ट ने कारगिल युद्ध के दौरान दुर्लभ पहाड़ियों पर शौर्य गाथा को याद करते हुए सैनिकों की वीरता को सबके समक्ष रखा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने लाल कुआं के शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए वीर शहीदों को नमन किया। बिंदु कथा के पूर्व सैनिक संगठन के लोग कारगिल दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बिंदु कथा के पूर्व सैनिक कारगिल दिवस को उनके नाम के आगे शहीदों के बलिदान की जो हम लोग परंपरा रही है उसमें हम लोग कारगिल दिवस को और अच्छे ढंग से मनाने के प्रक्रिया में पूरा बिंदु कथा एकत्रित होता है। साथ ही एनसीसी कैडेट और एयरफोर्स के लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मई 1999 में जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ हम लोग नागालैंड से हम राष्ट्रीय राइफल में थे और आदेश मिलते ही हमें बताया गया कि हम सुरनकोट यानी मिनी पाकिस्तान के नाम से जो जाना जाता है पुंछ सेक्टर में हमको तैनात किया गया। जो एक एग्रीमेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तहत हुआ था कि सर्दियों में जो है पोस्ट खाली करके सभी नीचे जाएंगे, लेकिन भारतीय सेना अपनी ईमानदारी वफादारी को आगे बढ़ाते हुए पोस्ट खाली करके नीचे आई। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें थी वो बहुत ही नागवार थी, वो लोग वहीं छुपे रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि मई में उन्होंने जो है हमारे जो द्रास सेक्टर में द्रास वहाँ पे एक छोटा सा बाजार है और जो एक यूनिट आती है उस पर जो है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जो ट्रांजिट कैंप है इसके जवाब में जो भारतीय सेना ने उसके बाद उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उसमें एक देश यानी इजराइल के हथियारों की मदद से हमारे भारतीय सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए और लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद फिर टाइगर हिल और 99 पोस्ट जो भी ऊंचाइयों के क्षेत्र थे वहां पे हमारा तिरंगा लहराया गया। और चलिए सीधे देहरादून का रुख करते हैं, जहां कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
बहुत ही सम्मान और स्वागत, अभिनंदन। बूंद बूंद लहू दे अपना सींच गए जो हिंद चमन, जब तक जिंदा कौम रहेगी याद करेगा तुम्हें वतन, याद करेगा तुम्हें वतन। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं सैनिक सपूत हैं और सैनिक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जिनका गौरव है, विकास के भगीरथ, सौम्यता, शिष्यता, विनम्रता, जिनका सदैव सदैव गुणों की संपन्नता होती है। एक युवा मुख्यमंत्री के जो आशाओं के अनुकूल प्रतिनिधि मिलना, युवा प्रदेश को जहाँ हम अपना रजत वर्ष जयंती वर्ष मना रहे हैं, रजत वर्ष मना रहे हैं, 25 वर्ष का उत्तराखंड, और ऐसे युवा मुख्यमंत्री हम सबके बीच उनका सम्मान करते हुए, हमेशा की तरह सबका अभिवादन करते हुए, जितने भी गणमान्य विभूतियां उपस्थित हैं, सैनिक सपूत होने का गौरव, विकास के भगीरथ, और जिन वीर माताओं ने, वीरांगनाओं ने और वीर सपूतों ने, वीर परिवारों ने अपने सपूतों को सरहद पर दिया है और सम्मान प्राप्त किया, उनका अभिवादन करते हुए, माताओं के चरणों में बंधन करते हुए, सरलता, सौम्यता और एक सैनिक सपूत की जो विशेषता होती है, हमेशा हमेशा संघ से संगठन तक, छोटे से पायदान से लेकर के और आज हिमालय के शिखर तक पहुंचने का जो गौरव मिला, ऐसे हम सबके बीच में हमारे युवा मंत्री और बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय महान शिकारी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती के अवसर पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के बारे में जानकारी दी। जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा नाता रहा है और अक्सर वह मसूरी प्रवास पर रहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक शेरनी को भी पाल रखा था, जिससे उनका गहरा लगाव था। जिम कॉर्बेट ने पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में नरभक्षी जानवरों से क्षेत्र वासियों को निजात दिलाई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि कैमल बेक रोड स्थित उनके आवास में अक्सर उनका आना जाना होता था। उस समय आदमखोर जानवरों का काफी आतंक रहता था और लोग दूर दूर से उन्हें बुलाते थे। हालांकि जानवरों से उन्हें बेहद प्रेम था, लेकिन नरभक्षी हो चुके जानवरों से मनुष्यों को बचाने के लिए उनका शिकार किया करते थे। ज्यादा योगदान है उस समय, आज तो हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय हम पता नहीं कितने गांव वालों की उन्होंने जान बचाई हो, कितने जानवरों की, गाय की, भैंस की, बकरियों की जान बचाई होगी और मनुष्यों की, माँ बहनों की। वो तो खैर अब कल्पना से अलग है गया, लेकिन मसूरी से जैसे उनका संबंध था, मैंने आपको बताया कि उनके फादर का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था मेरठ से। 1845 में लंढौर कैंट में वो पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे आए थे और एक जो वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल था, सैनिटोरियम था, वहाँ भी उनकी एक पोस्ट थी। तो 2 पोस्ट के थे। जैसे मैंने आपको बताया, उनको विभिन्न स्थानों से मैन ईटर जो आदमखोर जानवर हो जाता था, उस समय उनको मारने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि बहुत ही शार्प शूटर थे वो। लेकिन वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में और उसमें भी लिखा है कि मुझे जानवर को मार के कोई खुशी नहीं होती थी। जिम कॉर्बेट जी का आज 150वीं जन्मतिथि के कार्यक्रम में आयोजित किया गया और 150वीं जन्मतिथि का उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने का आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिम कॉर्बेट जी का काफ़ी समय मसूरी में और जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में बीता। वो मसूरी में जब रहे तो उन्होंने एक शेरनी को पाला, कई गाँवों का भ्रमण करा, फोटोग्राफी करी। आज जो चित्र हमें मिलते हैं वो जिम कॉर्बेट जी की देन है। तो देखिए, तिलक मेमोरियल शिकारी जिम कॉर्बेट की आज, महान शिकारी जिम कॉर्बेट की आज 150वीं जयंती के अवसर पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान खत्म होने के बाद मतपेटियां सील होकर स्ट्रांग रूम में रखी जा चुकी है। ऐसे में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां से पोलिंग पार्टियों को मतगणना स्थल तक पहुंचने में वक्त लगा। विकासनगर अंतर्गत चक्राता के लिए विकासखंड चक्राता में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर बने स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखे जाने का क्रम आज सुबह भी जारी रहा। बता दें कि चक्राता विकासखंड के कई पोलिंग बूथ बेहद दुर्गम क्षेत्रों में रहे, जहां पहुंचने में बेहद वक्त तो लगा, साथ ही
पोलिंग पार्टियों को वहां तक पहुंचने और आने में काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी, जिसके चलते आज सुबह भी कुछ टीमें मतपेटियां लेकर वापस पहुंची, जिसमें से 7 सदस्यीय एक पोलिंग पार्टी उदावा गांव से करीब 6 किलोमीटर पैदल पहाड़ी रास्ते पार कर अपने वाहनों तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने मतगणना स्थल पर पहुंच अपने दस्तावेज व मतपेटियां जमा कराई, जिनका मतगणना स्थल पर पहुंचने पर चुनाव ऑब्जर्वर ललित नारायण मिश्र और निर्वाचन अधिकारी चक्राता रोहित श्रीवास्तव ने स्वागत किया। तो स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखी गई है। दुर्गम क्षेत्रों से मतपेटियों को जमा कराया गया। पोलिंग पार्टियों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दुर्गम क्षेत्रों से मतपेटियां लाने में काफी दिक्कतें हुई। तो उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया है। दुर्गम क्षेत्रों से मतपेटियां लाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखी गई। तो विकासनगर से एक खबर, जहां स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखी जा चुकी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की खास भूमिका सामने आ रही है, जिसमें महिलाओं को अलग अलग पदों पर दावेदारी करने का अच्छा मौका मिला है। इस बार पंचायत चुनाव में पढ़ी लिखी नौजवान महिलाएं चुनावी मैदान में अपने नए घोषणा पत्र को लेकर चुनाव लड़ रही है। पंचायत चुनाव 2025 में महिलाओं के लिए तैयार क्षण से महिला प्रत्याशियों में खुशी की लहर है। महिला प्रत्याशी अपने अलग अलग उद्देश्यों के साथ चुनावी मैदान में है। पढ़ी लिखी शिक्षित युवतियां और महिलाएं जमकर ताल ठोककर जीत का दावा कर रही है। वहीं क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच सभी प्रत्याशी अपने अपने घोषणा पत्र को मूलभूत सुविधा से अलग हटाकर नए दावे मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। खुशी का ये अवसर है कि हमें इस बार महिलाओं को ये मौका मिला है कि हम भी अपने क्षेत्र में कुछ कर सके, कुछ योगदान कर सके। मेरी सोच ये है कि केवल बोलने से ही कुछ नहीं होता है। हम इतने सालों से यहाँ की समस्याएं देख रहे हैं, तो इस बार हमें मौका मिला है कुछ करने का। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी इस मैदान पर उतरूं और इन समस्याओं को दूर करूं। कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने की और महिलाओं के लिए जो भी उनकी समस्याएं उनको हल करने की कोशिश रहेगी। मैं कहूंगी कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आधी आबादी महिलाओं की है इस देश में, प्रदेश में, लेकिन आधी आबादी से ज्यादा पंचायतों में मैं अगर कहूँ तो आधी आबादी से ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत सारी हमारी जो आम सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, उनसे भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और जीतकर भी आएंगी। हाउस में भी पिछली बार जब हमने देखा तो पंचायतों में लगभग 60% से ज्यादा हाउस में अगर आप देखेंगे तो वो महिलाएं दिखी। इस बार देखते हैं कि जीत के आने के बाद कितनी महिलाएं हमें हाउस में मिलती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 50% से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर हमें हाउस में देखने को मिलेगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व मंच पर भारत की अलग पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को नए भारत का निर्माता बताया और कहा कि देश हर क्षेत्र में नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि हमें उनका नेतृत्व प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है।
अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारामल दर्शन के पश्चात खटीमा पर भुट्टे की ठेली के पास रुककर वहां उपस्थित जनता से संवाद किया। वहीं एक वृद्ध महिला को स्वयं भुनकर भुट्टा दिया। सीएम ने कहा कि स्थानीय लघु व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। उनके श्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना छिपा है। हर हाथ के काम का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। समाज तभी सशक्त होगा जब उसकी जड़ें मजबूत हो। आइए मिलकर हर प्रयास को मूल्य दें और हर श्रम को सम्मान दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।